हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3900 लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 more बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपी 1300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। कहने का मतलब ये होता है कि जो क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। कितना रुपया लगता है उसको? 3900 रुपी जो होता है। 3 बैट और 6 बॉल का जो होता है पेमेंट करना होता है। फिर बाद में वो जो होता है दूसरा बैट खरीदती है और 2 एक्स्ट्रा जो होता है बॉल लेती है, तो उस टाइम में उसको जो पेमेंट करना पड़ता है वो होता है 1300 रुपी पेमेंट करना पड़ता है। अब इस चीज को जो होता है हमें ज्योमेट्रिकली एंड अलजेब्रिकली जो होता है रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ 3 बैट और 6 बॉल का दाम हमें 3900 दिया है। हमें एक बैट का जो होता है कॉस्ट निकालेंगे और 6 बॉल में से एक प्रत्येक बॉल का जो होता है कॉस्ट कितना लगेगा वो पहले निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी RS कितना लगेगा, एक्स रुपया मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपी जो होता है वाई रुपया मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो हम एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपया माने हैं और एक बॉल का कॉस्ट हम वाई रुपया माने हैं। तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा और 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, और उस दोनों का कॉस्ट मिला के हमें कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? तो 3900 पेमेंट करना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट हमें एक्स रुपया लग रहा था, तो 3 बैट का कॉस्ट 3x लगेगा और 6 बॉल का दाम हमें 6y लगेगा, क्योंकि एक बॉल का दाम वाई रुपया है तो 6 बॉल का दाम 6y हो जाएगा। और ये दोनों मिला के उसको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? तो 3900 जो होता है पेमेंंट करना पड़ रहा है। तो ये इक्वेशन जो होता है इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो हम 3x को राइट साइड लेके जाते हैं और 6y के इक्वल करते हैं। तो 6y का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा? तो 3900 माइनस का 3x के। यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा? 3900 माइनस का 3x अपॉन में 6 के। अब यहाँ से हम जो होता है एक्स का वैल्यू कुछ मानेंगे और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स के जगह पर, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ताकि जो वैल्यू आवे वाई का वो इंटीजर फॉर्म में आवे। तो एक्स को नियरेस्ट सबसे छोटा कौन सा वैल्यू एक्स का ले जो जो कि क्या करे, इस वाई को डिविजिबल कर दे। तो ऐसा करते हैं, एक्स के जगह जो होता है हम 100 मान लेते हैं। 100 जब मानेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और 39 में से जब माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा। 3600 तो यहाँ से 6 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर ही 100 मान लेते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 3900 माइनस का 300, क्योंकि 100 को अगर x के साथ x के जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 जो होता है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 300 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3600 अपॉन में 6। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया x का? 600, मतलब y का 600 वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट कितना हो गया? फर्स्ट पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 इज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 एक्स पर जो होता है y का वैल्यू 600 है। तो यहाँ से ये आ गया। अब दूसरा जो होता है सॉल्व करते तो दूसरा जो होता है एक्स का वैल्यू मानते, क्योंकि कोई भी लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें 2 पॉइंट का आवश्यकता होता है। 2 से अधिक भी लेंगे लेकिन लाइन जो होता है वही आएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना ले लेते हैं? तो 300 ले लेते हैं। जब 300 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 3900 माइनस का 900 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो होता है वो 3000 आ जाएगा अपॉन में 6। तो यहाँ से 500 जो होता है वैल्यू आ जाएगा वाई का। तो ये जो सेकेंड जो होता है पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 300। जब x का वैल्यू लेते हैं तो y का वैल्यू 500 आता है। तो यहाँ से जो होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन से जो होता है वो हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन से जो सॉल्व करके 2 पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि वो जो होता है अनदर बैट खरीदता है और 2 एक्स्ट्रा बॉल खरीदता है सेम ही काइंड का, तो उससे पेमेंट जो होता है 1300 करना पड़ता है। तो यहाँ पर ही x रुपया जो होता है बैट का कॉस्ट है और उसे पेमेंट 2 बॉल एक्स्ट्रा लेती है, तो 2y हो जाएगा। और कितना पेमेंट करना पड़ता है? तो 1300 पेमेंट करना पड़ता है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से 2y का जो होता है वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2y का वैल्यू कितना लिखेंगे? 1300 अपॉन माइनस का x। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1300 माइनस का x अपॉन में 2 आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 पॉइंट फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, x की जगह पर पहली बार 100 लेके देखते हैं, तो y का वैल्यू जो आता है वो होता है 1300 माइनस का 100 अपॉन में 2, तो यहाँ से कितना आ जाता है 1200 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 600। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो x का वैल्यू फाइंड कर मान लेते हैं 300, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1300 माइनस का 300 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 1000 अपॉन में 2, तो इसका मतलब हो गया 500। तो यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट आया इक्वेशन सेकेंड का, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड का जो फर्स्ट पॉइंट आया वो क्या है, तो वो है 100 और 600। एंड जो सेकेंड पॉइंट आया ऑफ इक्वेशन सेकेंड का, तो वो कितना आया, वो आया 300 और कॉमा में 500। एक्स का जब हम 300 लिए तो वाई का वैल्यू में 500 मिला। अब इस चीज को जो होता है हम बॉक्स में जो होता है वो बनाते हैं, तो बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ से जो होता है जितना भी पॉइंट आया था, पहले इक्वेशन से हमें ये पॉइंट मिला था फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन पे भी वही पॉइंट आया। तो यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ग्राफ होगा और सेकेंड ग्राफ का जो लाइन होगा वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड होगा। यानी उसका हर एक पॉइंट जो होता है दूसरे जो फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन आएगा और जो सेकेंड इक्वेशन का लाइन आएगा वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाता है, जैसे कि इस चीज को जब हम ग्राफ पेपर पर जब लोकेट किए तो यहाँ से ये जो पॉइंट देख सकते हैं, तो ये 100 और 600 पर जो होता है ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, और ये 300 और 500 पर जब इस चीज को ग्राफ पर लोकेट किए तो यहाँ से ये फर्स्ट लाइन भी जो होता है ये जो x प्लस 2y और इक्वल्स टू जो 1300 और ये जो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, ये भी दोनों का जो होता है दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो सेम है। यानी ये जो पहला लाइन होगा और दूसरा लाइन होगा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे इस कोऑर्डिनेट को पुट किए तो देख सकते हैं, जब हमारा x का वैल्यू 100 था तो y का वैल्यू 600 है, तो यहाँ पर ही x का वैल्यू यहाँ ये ओरिजिन हो जाता है, तो x का वैल्यू 100 है, x का वैल्यू 100 यहाँ पे आ रहा है, x का वैल्यू क्या है यहाँ 100 आ रहा है, तो y का वैल्यू हमें 600 चाहिए, तो यहाँ 600 चाहिए, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया वो ये कोऑर्डिनेट आ गया। फिर से जो होता है दूसरी बार कहा गया कि जब हम x का वैल्यू 300 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 500 मिलता है, तो जब हम x का वैल्यू 300 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 500 मिलता है। यानी हमारा 300 यहाँ है और जब ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमें 5 जो होता है 100 y की तरफ चलना होगा, तो ये हमारा जो होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाता है। अब इस दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ से क्या हो गया, हमारा ग्राफ जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।